क्या आप जानते हैं कि 1904 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था? भारत वैश्विक जीडीपी का 22% हिस्सा देता था, जो पूरे यूरोप से भी ज्यादा था। लेकिन 1950 तक यह हिस्सा घटकर 3% से भी कम हो गया। भारत, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, गरीबी में डूब गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए इस आर्थिक गिरावट के पीछे की कहानी को समझते हैं। ब्रिटिश शासन से पहले भारत एक औद्योगिक और निर्माण महाशक्ति था। भारतीय कपड़े, आभूषण और धातु निर्माण पूरी दुनिया में मशहूर थे। बंगाल और गुजरात जैसे क्षेत्रों में बने कपड़े इतने बेहतरीन होते थे कि वे वैश्विक कपड़ा व्यापार में 25% तक का योगदान देते। भारत का जहाज निर्माण उद्योग भी दुनिया में सबसे उन्नत था। सूरत और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाहों से बने भारतीय जहाज अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये यूरोपीय जहाज़ों से कहीं बेहतर माने जाते थे। इसके अलावा भारत में ही दमिश्क या वुड्स इस्पात का आविष्कार हुआ था। इस्पात यानी स्टील तथा दमिश्क ये भी एक स्टील था जो कि कठोर और लचीला था। ये इस्पात अपनी ताकत और सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था और लग्जरीज वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता। फिर आए ब्रिटिश और भारत की कहानी बदल गई। उन्होंने भारत के समृद्ध उद्योगों को अपने फायदे के लिए नष्ट कर दिया। भारतीय कपड़ा उद्योग, जो कभी विश्व में अग्रणी था, ब्रिटिश नीतियों का शिकार बन गया। ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने न केवल भारतीय कपड़ा उद्योग को खत्म किया, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बुनकरों के अंगूठे तक कटवा दिए ताकि वे काम न कर सकें। भारत को कच्चे माल जैसे कपास का निर्यात करना पड़ा, जबकि तैयार वस्त्र और अन्य सामान ब्रिटेन से ऊंचे दामों पर आयात किए गए। ये नीति भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में 35 मिलियन से ज़्यादा लोग अकाल में मारे गए। जबकि देश भूख से जूझ रहा था, ब्रिटिश शासक अनाज को इंग्लैंड निर्यात कर रहे थे। ये अकाल प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि औपनिवेशिक शोषण का परिणाम थे। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारत को रेलगाड़ियां दी, लेकिन सच्चाई यह है कि रेलगाड़ियां भारत के संसाधनों को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। इनका निर्माण भी भारतीय टैक्सपेयर के पैसों से हुआ, लेकिन सभी सामग्री ब्रिटेन से आयात की गई, जिससे भारतीय उद्योगों को कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से 43 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति ब्रिटेन ले जाई गई। अन्य शासकों की तरह उन्होंने भारत में पुनर्निवेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने भारत को गरीबी में धकेल दिया। स्वतंत्र के बाद भारत में एक भी बड़े पैमाने का अकाल नहीं पड़ा। ये दिखाता है कि ब्रिटिश शासन न केवल शोषणकारी था, बल्कि घोर लापरवाह भी थे। भारत का आर्थिक पतन प्राकृतिक नहीं था, यह औपनिवेशिक नीतियों का नतीजा था, जिन्होंने एक समृद्ध देश को गरीब बना दिया। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि वह फिर से उठ सकता है। आज भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है।